हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 4, जिसकी एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं 4.3। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले की सारी एक्सरसाइज आपकी करा दी गई हैं, तो उसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पर हर एक एक्सरसाइज आपको अच्छे से कराई गई है। तो अगर इससे पहले के कोई एक्सरसाइज में आपको डाउट है तो प्लेलिस्ट में चेक करें, और क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 और इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को समझेंगे तो कैसे हमें करना है। तो एनसीईआरटी की 9th की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि आपको कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इस तरह के और भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इन सब का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, क्या इक्वेशन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमें इसके लिए कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे, और पॉइंट के लिए लेट x इज इक्वल टू 0। तो जब इसमें आप 0 रखोगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो एक पॉइंट ये आ गया फर्स्ट। दूसरा अगर हम कर लेते हैं लेट y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 रखने पर ये हो जाएगा x प्लस 0 इक्वल टू 4, और x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरह से हमें x और y के दो पॉइंट मिल गए। आपको कम से कम दो पॉइंट तो निकालने होंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, जिसमें x की वैल्यू अगर आपने 0 ली तो y की वैल्यू 4 होगी, और y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू 4 होगी। यानी दो पॉइंट मिल गए, 0,4 और 4,0। तो अब इनको कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हमें कैसे ड्रॉ करना होता है, देखो। तो हमें पहले x एक्सिस और y एक्सिस डिफाइन करने हैं। तो सपोज ये एक्सिस हो गया y, और एक ये एक्सिस हो गया x। तो ये एक्सिस हो गए x एक्सिस, देखिए ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, तो हमें इसको यहां पर x एक्सिस पहला पॉइंट 0,4, तो ये यहां पे 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। एक ब्लॉक को हम एक यूनिट मान लेंगे, ये 3, ये 4। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो प्लस में y की वैल्यू 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह से। और इधर जाएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगी, -1, -2, -3। एक ब्लॉक को हम 1 मान के चलेंगे। यहां लिख भी सकते हैं स्केल। क्या हमने स्केल लिया है? 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। एक बड़े बॉक्स को हमने 1 यूनिट लिया है। तो 0 x की वैल्यू और y की वैल्यू 4, तो 0,4 कहां हो जाएगा? ये पॉइंट है 0,4। तो ये हमने डिनोट कर दिया। और 4,0 यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो यही पॉइंट हो जाएगा 4,0। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए स्केल से। तो इन दोनों को आप स्केल से मिला देंगे तो देखिए किस तरह से हम इनको यहां पर मिलाते हैं। ये पॉइंट 4 को इनको हमने रखा, और जब इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये लाइन हमारे पास आ जाएगी, विच इज, ये ग्राफ है। तो ये लाइन किसका ग्राफ है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ है। तो इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में। ठीक है, तो हमने पहले दो कोऑर्डिनेट फाइंड करे, 0,4 और 4,0। उसमें लेट करे, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई, फिर y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू आ गई। दो पॉइंट मिल गए। तो 0,4 यहां हो गया, ये वाला पॉइंट, और 4,0 यहां हो गया। दोनों पॉइंट को मिलाने पर हमें इस लाइन का ग्राफ मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब बताओ इसमें कोई डाउट है? अगर ये समझ में आ गया तो बाकी के क्वेश्चंस भी हम इजीली कर सकते हैं, आसानी से वो भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए
इसको समझना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट देखें, अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ये है और इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले हमें x के और y के दो पॉइंट हमें चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम इक्वेशन दी है ये, तो फर्स्ट पॉइंट निकालने के लिए लेट x इज इक्वल टू 0, एक सेकेंड, हाँ ये इक्वल टू 2 दिया है, तो x इक्वल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, और ठीक है देन y की वैल्यू आ जाएगी -2, और लेट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 अगर हम ले लेते हैं तो 2 रखने पर 2 उधर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, देन y की वैल्यू विल बी 0, y इक्वल टू 0, यानी मैंने अपनी तरफ से मान लिया 2, आप 1 भी ले सकते थे, एक बार x की वैल्यू 0 मानी, एक बार हमने x की वैल्यू 2 ली है, 0 रखने पर ये -2 आया और 2 रखने पर ये 0 आया। तो पहले पॉइंट को हम एक्सिस बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आप रूलर से ड्रॉ करना, एक सेकेंड। तो ये आप जब ड्रॉ करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपको स्केल को इस तरह से एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, ये एक्स एक्सिस हो गया, और फिर इसको घुमा कर यहां पे हम वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हो गया वाई एक्सिस। एक सेकंड, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं वाई एक्सिस को। तो यहां पर ये हमें वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस। तो पहले 0, -2, तो x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, ये 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो एक बॉक्स को हमने 1 माना है, इसलिए हम इस तरह से इनकी वैल्यूज लिख रहे हैं। ये हो गया 1, 2, 3, 4, यहाँ -1, -2, -3, -4। तो 0, -2, तो 0 ये रहा x में और y में -2, तो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट 0, -2, और 2, 0, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2 और y की वैल्यू 0, 2, 0। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दें, इन दोनों पॉइंट को हमें मिलाना है। किस तरह से मिलाएंगे देखिए, यहां रखेंगे और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन हमने खींच दी। तो ये लाइन जो है किसका ग्राफ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। कर लेंगे अब इसका ग्राफ ड्रॉ। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई है तो एक बार लाइक कर दो वीडियो को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 3x, तो इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x। क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू 3x, पहले 2 पॉइंट बनाने होंगे।
तो 2 पॉइंट हम बना लेते हैं। तो x की वैल्यू कुछ मान लेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसमें रख के देख लेंगे। तो 1,3 और 2,6 को हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले x एक्सिस और y एक्सिस खींच लेता हूँ, आप स्केल से खींचना, ठीक है। मैं हाथ से बना लेता हूँ, थोड़ा जल्दी बन जाएगा। तो ये y एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये आपका ये x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये x एक्सिस हो गया। अब देखिए x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 कहाँ होगी, यहाँ होगी। ये 0 1, ये 2, ये 3, ठीक है। इसी तरह से माइनस में भी हो सकती है, -1 -2 -3। ये हमने स्केल पे मान लिया। फिर अब रखेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमें रखनी है। -1, ये -2, तो 1,3, तो 1 x का और 3, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट होगा 1,3, ठीक है। और 2,6 कहाँ होगा, ये 2 और ये 6, तो 2 और 6, x में 2 और y में 6, तो ये पॉइंट होगा 2,6। अब इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच दो। तो इन दोनों को मिलाते हुए, ये स्केल हमने थोड़ा सही नहीं बनाया, 0 0 से जाती नहीं तो लाइन, ठीक है। ये लाइन बिल्कुल 0 0 से जानी चाहिए थी, ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा y = 3x, दिस इज y = 3x। तो इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ये सीधी आएगी बिल्कुल, ठीक है। जब आप इसको स्केल से बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधी आएगी। तो इस तरह से आपको ये बनाना है। और ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करते समय हमने एक बिग बॉक्स को 1 यूनिट लिया है, तो वो जरूर लिख देंगे, 1 यूनिट हमने इसको माना है, ठीक है। तो बना लेंगे इसको, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 3 = 2x + y। 3 = 2x + y, इसको हमें ड्रॉ करना है ग्राफ में। तो इक्वेशन दी है 3 = 2x + y। तो पहले हमें 2 पॉइंट मानने हैं, तो 2 पॉइंट बनाने हैं, x y उनकी वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब इन दोनों पॉइंट को लोकेट करें। अब इन दोनों पॉइंट को कैसे हमें लोकेट करना है, देखो, एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। ये आप स्केल से बनाना, मैं हाथ से बना रहा हूं। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ठीक है। स्केल से बना लेंगे तो सीधे सीधे बना पाएंगे, x एक्सिस y एक्सिस। अब 0,3, तो ये पॉइंट है 0, ये होगा 1, ये 2, ये हो जाएगा 3 4, और ऐसे प्लस में जाएंगे, ये 1, y एक्सिस पे 1 2 3, ये पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है 1। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट होगा 0,3, ठीक है। दिस इज 0,3। और 1,1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,1। अब इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए। तो ये हो गया 3 = 2x + y का ग्राफ, ठीक है। इस तरह से हमें ग्राफ को बनाना है। तो अब ग्राफ बनाना आप अच्छी तरह सीख गए होंगे। हमने ग्राफ बनाने के 4 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं, अलग अलग तरह के ग्राफ बनाए हैं। तो अब आप इन ग्राफ को अच्छे से बना सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार कमेंट में बता देना, हाँ समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, x की वैल्यू 2 है, y की 14 है। हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड व्हाई। तो यहाँ पर कितनी ऐसी लाइन है और क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में भी, कि आप देखोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया है। पॉइंट क्या दिया है, 2,14। तो बताओ इससे कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकती है। पहले ये बताओ इससे कितनी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है।
देखो here is a point 2,14 ये दिया है। सो x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 14। अब x y की वैल्यू दी हुई है तो इक्वेशन क्या हो सकती है? एक इक्वेशन तो ये हो सकती है, तो कंसीडर इक्वेशन इज, मान रहे हैं कि इक्वेशन क्या हो सकती है, x प्लस वाई इक्वल टू 16 हो सकती है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू 14 रखो, 16 आता है, तो इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए हमने इसको कंसीडर किया है। ठीक है, ये इक्वेशन को कंसीडर कर लिया क्योंकि ये चीज क्लियर है, 2 प्लस 14 इक्वल टू 16 हो रहा है, इसलिए हमने इसको माना है। अगेन अगर हम इन्हीं कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए देखें, कंसीडर इक्वेशन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7x। तो देखोगे x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू 14 रखो, तो भी ये 14 इक्वल टू 14 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो ये 14 इक्वल टू 14 यहाँ पे इजीली आ सकता है, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू 14 है और वहां 7 इंटू 2 14 इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, ऐसी हम कितनी भी इक्वेशंस लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 ही इक्वेशन लिखी है, ऐसी हम बहुत सारी इक्वेशंस लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 2 इक्वेशन बतानी थी। तो वो 2 इक्वेशन हो गई हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 16, y इक्वल टू 7x। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर। तो यहाँ पर कितनी भी लाइन्स यहाँ ऐसी लिखी जा सकती है, इन्फिनिटी, कोई लिमिट नहीं है ऐसे नंबर्स की जो हम यहाँ लिखें। देयर विल बी इन्फिनाइट सच लाइन्स, देयर will be infinite such lines। क्यों? Because ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी एक पॉइंट है, सोचो ये एक पॉइंट है 2,14, ये पॉइंट है स्पेस में। अब इससे लाइन ऐसे भी जा सकती है, इससे कोई लाइन ऐसे भी जा सकती है, 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 कहीं से भी जा सकती है। ठीक है, इनवर्ड आउटवर्ड कैसी भी तरह से जा सकती है। तो यहाँ कितनी लाइन होंगी? बिकॉज इनफिनाइट लाइन can pass through a point, can pass through a point। तो एक पॉइंट से होकर जाने वाली अनंत रेखाएं, लाइंस हो सकती हैं, इनफिनाइट लाइंस हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो इक्वेशंस ड्रॉ किया जा सकते हैं वो भी इनफिनाइट हो सकते हैं, क्योंकि हर एक लाइन के लिए इक्वेशन भी अलग होगी। तो सिर्फ 2 ही नहीं, यहाँ पर कितने भी इक्वेशंस लिखे जा सकते हैं। इसको अगर दूसरे तरीके से देखें तो एक और तरीका है, आपको एक पॉइंट दिया है 2,14, तो 2,14 एक पॉइंट है जिसको आप मान लें कि x1, y1 ये एक पॉइंट है, और जो लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, ये थोड़ा सा और एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो हमने y1 की वैल्यू रखी 14, m x की वैल्यू रखी -2। तो अब इसमें आप देखो m क्या है, m इज द स्लोप ऑफ लाइन या ग्रेडियंट ऑफ लाइन। अब लाइन का ग्रेडियंट यानी एंगल, वो कुछ भी हो सकता है, 360 डिग्री में कितने भी एंगल्स हो सकते हैं, कहीं कोई भी ग्रेडियंट हो सकता है। तो जितनी m की वैल्यूज वेरी करेंगी उतना ही इक्वेशंस हमें मिलेंगे। इस इक्वेशन में m की वैल्यू रखते जाओ और इक्वेशंस बनाते जाओ। तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो सकती है? इन्फिनिटी हो सकती है। m की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है। ग्रेडियंट ऑफ लाइन कितना क्या हो सकता है? इन्फिनिटी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो आप m की वैल्यू रखेंगे वो इक्वेशन बनती जाएगी। तो कितनी इक्वेशन हो सकती है? इन्फिनाइट। यही हमने यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, यहाँ पर हमने खुद से कंसीडर कर लिया इक्वेशंस को समझाने के लिए, इसलिए ऐसा किया है। कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए, कॉन्सेप्ट क्या है वो बहुत जरूरी है। तो अब क्लियर हो गया होगा क्या कॉन्सेप्ट है। ये आपका आंसर है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। तो ये चीज यहां पर देख लो। ठीक है, तो ये पॉइंट दिया था 2,14, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 14, तो x प्लस वाई 16, तो 2 प्लस 14 16 होता है।
तो इस तरह से एक इक्वेशन हमने ये कंसिडर की थी। देखो दूसरा हमने कंसिडर किया था इसको y इक्वल टू 7x को, ठीक है। तो दो इक्वेशन हमारी आ गई और ऐसी यहाँ पर कितनी लाइन हो सकती है, इन्फिनाइट लाइन हो सकती है। तो ये आंसर आप लिखना चाहें तो ये वाला आंसर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। तो इस ये पॉइंट इस लाइन के ग्राफ पे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब हम यहाँ पे हमें ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, हमें a की वैल्यू बतानी है। और जब कोई पॉइंट किसी लाइन, मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये लाइन है जिसका इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, और इस पे कहीं कोई पॉइंट है 3,4। सपोज करो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है 3,4। तो ये कोऑर्डिनेट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, ये कोऑर्डिनेट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर हमें करना है, देखो ठीक है। तो इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 और पॉइंट जो दिया है पॉइंट 3,4 lies on the equation 3y is equal to ax plus 7. So put x is equal to 3 and y is equal to 4 in this equation. तो पुट कर देंगे x की इक्वल वैल्यू 3 और y की 4, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7। तो 3 इंटू 4 हो गए 12, a इंटू 3 प्लस 7, ये माइनस यहाँ आ जाएगा 5 बचेंगे, तो 3a इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/3। हमें a की वैल्यू निकालनी थी जो कि आ गई है। कुछ नहीं करना, पॉइंट्स की जो x y की वैल्यू है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, इसमें रख दो, a की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल ये हमने किया, क्योंकि जो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है, कोई पॉइंट अगर किसी लाइन पे लाई करता है, इसका मतलब उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेटिस्फाई करेंगे हमारे इक्वेशन को, ठीक है, जब भी वो पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा है। तो इसलिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है कि उस पे लाई कर रहा है, इसलिए हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू इसमें रख दी और a की वैल्यू आ गई। अब बताओ इसमें कोई डाउट है कहीं, ये बिल्कुल क्लियर हो गया? वो कमेंट करके बता दो हाँ बिल्कुल समझ आ गया। अब नेक्स्ट देख लें, ये भी सॉल्यूशन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3.4 है और ये ग्राफ पे लाई करता है, तो इसलिए हम x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 इस इक्वेशन में रख रहे हैं। तो इक्वेशन में हमने पुट कर दिया और इसको पुट करने के बाद a की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है, 5/3। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, The taxi fare in the city is as follows, ठीक है। एक टैक्सी फेयर दिया हुआ है किसी सिटी का as follows। फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट, यानी आगे जितने भी किलोमीटर जाएंगे हर एक किलोमीटर के लिए फेयर इज ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर हो जाता है और टोटल फेयर जो खर्चा होता है उसका y होता है, टोटल फेयर y। तो लीनियर इक्वेशन हमें बतानी है और ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितने डिस्टेंस कवर क्या है, x है। आपको एक चीज दी है, ये समझ लो कि टोटल डिस्टेंस वो x कवर करता है और टोटल फेयर उसका y है, ठीक है। चलो देखो टोटल फेयर क्या है, y है, यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो टोटल फेयर है y और टोटल डिस्टेंस है x, टोटल डिस्टेंस है x, वही हमने लिख दिया। लेट द टोटल फेयर y एंड टोटल डिस्टेंस x। क्वेश्चन में कुछ और भी दिया हुआ है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो 8 रुपए है, तो पहले किलोमीटर का क्या है 8 रुपए है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर गए तो 8 रुपए देने होंगे। उसके बाद जैसे 2 किलोमीटर आप जाते हो तो अगले किलोमीटर के आपको 5 रुपए देने होंगे, ठीक है। तो 2 किलोमीटर अगर सिर्फ व्यक्ति जाता तो उसे 13 रुपए ही देने पड़ते, समझ रहे हैं। बट अगर मान लो 3 किलोमीटर वो जाता तो उसको 5 into 2 करना पड़ेगा, पहले किलोमीटर के 8 और अगले 2 किलोमीटर के 5-5 रुपए, यानी अब उसको 8 + 10 18 रुपए देने होंगे। ये बात क्लियर भाई? अब ये हम समझ गए कि पहले किलोमीटर के 8 रुपए हैं और बाकी सब्सिक्वेंट यानी जितने भी आगे किलोमीटर चलेगा पहले किलोमीटर को हटा दें, यानी अगर 3 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर तो पहला हो गया 8 रुपए और अगले 2 किलोमीटर के 5 रुपए, ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज हमें समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या कहा गया है, ठीक है। अब
इसी तरह से हमें इक्वेशन बनानी है। तो पहले किलोमीटर के हमें 8 रुपए देने होते हैं और बाकी 1 किलोमीटर को हटा के, मान लो x किलोमीटर टोटल गए तो उसमें 1 किलोमीटर कम कर दो क्योंकि उसके 8 रुपए हो गए, तो इतने हमें देने होंगे रुपए कुल। ठीक है, अब 10 किलोमीटर गए तो 10 में से 1 कम कर दो, 9 गुणा 5, ठीक है, तो 9 गुणा 5 45 और 8 53 रुपए देने होंगे। तो इक्वेशन हमारी यहां से बन गई है y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, दिस इज 5x प्लस 3। तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। देखो यहां पर भी समझाया फेयर कैलकुलेशन। तो y टोटल किराया है पहले किलोमीटर का 8 और x माइनस 1, 1 किलोमीटर कम कर दिया x में से, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी थी x, पहला किलोमीटर की तो हो चुका है, तो 1 कम कर दिया, बाकी को 5 से गुणा करना है, तो फिर हमारा इक्वेशन ये आ जाएगा। तो यानी इक्वेशन हमें ड्रॉ ये करनी थी, तो इक्वेशन आ चुकी है। तो राइट द लीनियर इक्वेशन, इतने पार्ट का आंसर हो गया। लीनियर इक्वेशन ये है। अब इसको ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखेंगे। ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ये इक्वेशन है। तो क्या हमारी इक्वेशन आई है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट बनाने होंगे। तो 2 पॉइंट बनाने के लिए पहले x y की वैल्यू, तो माना x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखोगे तो किराया कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू और x की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 13। अब इन दोनों पॉइंट को हमें ग्राफ पे लोकेट करना है। तो ये हो गया y एक्सिस, ऐसे मैंने मान लिया ये y एक्सिस है, और यहां पे ये मैं मान लेता हूं कि ये x एक्सिस है। ठीक है, आप स्केल से बना लेंगे। तो ये इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं यहाँ पे 0 1 2 3 4, और प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसी तरह से थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, आप ग्राफ पेपर बना लेंगे 12, और ये सपोज 13। तो 1,8, तो 1 किलोमीटर पे जो हो जाएगा फिर वो है 8 रुपीज। तो 1 और y की वैल्यू 8, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,8। और दूसरा है 2,13, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 13, तो ये पॉइंट आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऐसे करके ये यहां पे मिल रहा है ना, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 2,13। अब इनको मिलाते हुए हम लाइन खींचेंगे, और लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी, और ये लाइन 0 0 से पास जरूर होगी। ठीक है, तो 0 पे ही आके रुक जाएगी। नेगेटिव में ट्रेवल नहीं होता, इसलिए नेगेटिव में ग्राफ बनाने की जरूरत भी हमें नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव में ग्राफ बनाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, और 0 किलोमीटर जाएंगे तो किराया 0 होगा। तो इस तरह से ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई, जो कि क्या ग्राफ है इसका, y इक्वल टू 5x प्लस 3। स्केल से बनाएंगे तो ये आपका बिल्कुल सीधे आएगा, तो आप स्केल से ड्रॉ करिएगा तो आप अच्छे से इसको ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशंस है और ये इक्वेशंस के लिए ग्राफ दिया गया है ये वाला। तो ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है ये हमें बताना है। ठीक है, ये ग्राफ है और ये ग्राफ किस इक्वेशन का है ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन में 4 हमें इक्वेशंस दी हुई हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, इसमें मैं यहाँ आपको दिखाता हूं। ये लाइन है एक, और इस लाइन पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। हमें ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट तो दिया हुआ है 1, -1, एक पॉइंट है 0,0 और एक पॉइंट है -1,1। यानी एक्स वाई की 3 वैल्यू हमें इस पॉइंट पे दी हुई है इस ग्राफ में, और यही वैल्यू अगर इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं एक्स वाई की वैल्यू, तो ये उसी का ग्राफ हो जाएगा जो इसको सेटिस्फाई ये कर रही होंगी। तो देखें क्या फर्स्ट को सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट है y इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1, ये वाले पॉइंट की हमने वैल्यू रखी, तो ये तो इक्वल नहीं है, यानी y इज इक्वल टू x का ग्राफ ये नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं आ रहा है। सेकंड को अगर आप चेक करोगे जो कि है x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है,
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसमें हम 1 रखते हैं x की वैल्यू और माइनस y की वैल्यू -1 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ तो सेटिस्फाई है, 0 0 रखोगे तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, और -1 0 रखोगे, इस तरह से वो तीनों ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। इट मीन्स क्या हो गया, तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स, आप रख के देख लेंगे तीनों वैल्यू, मैंने एक वैल्यू आपको चेक करा दिया, रिप्रेजेंट x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये ट्रू है। बाकी के भी आप चेक करो, y इक्वल टू 2x में रखो तो भी इक्वल नहीं होगा, और इसमें भी रखोगे तो भी इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ केवल इसी लाइन का ग्राफ है, यानी ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ये इसी को सेटिस्फाई कर रही है। हमने क्या किया, इन पॉइंट को बस रख के चेक किया, तो जो सेटिस्फाई कर देंगे, जिसको तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए तो वो उसी लाइन का ग्राफ हो जाएगा, इसको तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर देंगे, आप रख के देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है, क्लियर। नेक्स्ट देखें, अब ये ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या किस इक्वेशन का ये ग्राफ है, ये हमें बताना है। तो यहां पे देखो, ये लाइन है, ये लाइन है, और इस लाइन पर 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं। एक पॉइंट दिया हुआ है -1,3, ये वाला, और एक पॉइंट दिया हुआ है 0,2, और एक पॉइंट है 2,0। 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे हमने y की वैल्यू रखी 3 और x की वैल्यू -1, तो ये इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कैंसिल कर दो। इस तरह से आप चेक कर लोगे। अब इसमें रख के देखो, y की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू -1, तो ये भी इक्वल नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल कर दो। y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा पॉइंट रखो, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, हाँ ठीक है, तो भी इक्वल आ जाएगा। फिर y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो भी इक्वल हो जाएगा। तो मैं सिर्फ थर्ड को चेक कर रहा हूँ, देखो, ठीक है, थर्ड क्या है, y इज इक्वल टू -x प्लस 2, इसमें तीनों पॉइंट रख के दिखा देता हूँ। पुट x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 3, तो ये रखोगे तो 3 इक्वल टू -1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू 3, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। तो इसी तरह से इसमें y इक्वल टू -x प्लस 2 में 0,2 रख के देखो, तो y की वैल्यू, पुट x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो दिस इज 2 -0 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। तीसरा आप खुद चेक कर लेंगे, वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, ठीक है, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स इक्वेशन y इक्वल टू -x प्लस 2। यही हमें बताना था कि ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, और उस लाइन पे जो 3 पॉइंट हमें दिए थे, एक पॉइंट भी देता तो हम उस पॉइंट की वैल्यू रखते, 2 पॉइंट दिए हुए तो उन 2 पॉइंट की वैल्यू रखी, 3 पॉइंट दिए हुए 3 पॉइंट की वैल्यू रखी। हमें चेक करना है कि वो तीनों पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो इक्वेशन, इसी इक्वेशन की लाइन ग्राफ पर ही ये तीनों पॉइंट लाइन करते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन y इक्वल टू -x प्लस 2 का ग्राफ है, और उसको ये तीनों पॉइंटों ने सेटिस्फाई किया, इसलिए हमें हमारा आंसर मिल गया है, थर्ड इसका सही आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ। एक तो हमें इक्वेशन बनानी है और एक ग्राफ ड्रॉ करना है of the same by taking constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done बताना है when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit। तो 2 क्वेश्चन है, एक जब डिस्टेंस 2 यूनिट है और जब डिस्टेंस 0 यूनिट है, तो वर्क डन 2 बार हमें बताना है। पहले हमें बताया कि वर्क डन जो है वो, सपोज करो वर्क डन y है और डिस्टेंस कवर्ड x है, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x ये दिया है,
और यहाँ पर एक कांस्टेंट दिया है, जब y इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा kx और कांस्टेंट की वैल्यू क्या दी है 5, तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 5x। देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हमने x मान लिया और y मान लिया वर्क डन को, ठीक है। तो इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 5x। 5x जो है वो कांस्टेंट है, वो दिया हुआ है क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी y प्रोपोर्शनल x था, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा kx और k की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू 5 हमें यहाँ पर दी गई है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 5, कांस्टेंट फोर्स इज 5, तो y इक्वल टू 5x हमारी इक्वेशन बन गई। ये क्लियर है। अब हमें अगर x की वैल्यू 2 यूनिट है, डिस्टेंस इज 2 यूनिट पहले क्वेश्चन में, तो वर्क डन क्या होगा y इक्वल टू 5x में x की वैल्यू 2 रख दो तो वर्क डन आ जाएगा 10, y इक्वल टू 10 यूनिट आ जाएगा। और x की वैल्यू 0 रखोगे तो y भी क्या आ जाएगा 0, यानी जब कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ तो वर्क डन भी क्या आया उस समय 0 आया। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। हमें 2 पॉइंट मिल गए, x इज इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 10 है और x इज इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 है। इन दोनों पॉइंट को ग्राफ में लोकेट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन थी y इक्वल टू 5x और इसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट भी हैं ऑलरेडी, जिसमें x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 10 आएगी और x की वैल्यू भी 0 है तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्स वाई के लिए। ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो दिस इज 0 1 2 3 4 और वाई एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले 2 10, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 10, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, दिस इज 2 10 और 0 0 ये यहां है ही 0 0, तो इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। आप स्केल से मिलाएंगे, चलो मैं स्केल से मिला देता हूं या लाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको ड्रॉ कर देना है। तो ये आपको दिख रही है लाइन, ये लाइन जो है ये किसका है y इक्वल टू 5x का ग्राफ है, ठीक है। y इक्वल टू 5x का ग्राफ है ये वाली लाइन। मैं इसको डार्क कर देता, ठीक है। स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधा आएगी। और ये लाइन 0 0 से पास करेगी। इस तरह से हमें इसको रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। तो कर लेंगे। तो वर्क डन की इक्वेशन भी क्या आई y इक्वल टू 5x आई, इक्वेशन हमसे पूछी है, देखो इक्वेशन भी पूछी हुई है और इसमें आपसे ग्राफ भी ड्रॉ करवाया, तो ग्राफ भी ड्रॉ हो गया है। क्लियर है, कर लेंगे अब इस क्वेश्चन को। बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दें एक बार और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, अच्छा एक चीज बता देता हूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये टेलीग्राम ग्रुप है और इस पे आप ज्वाइन कर लें तो आपको इसका पीडीएफ वहां मिल जाएगा। बाकी भी जो सोशल मीडिया हैंडल है वहां पर भी लगातार कोई ना कोई इंपॉर्टेंट स्टोरीज पोस्ट होती रहती हैं, तो वो भी चेक करते रहा करें। तो फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट हैं, क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victim. Write the linear equation which satisfy the data. ठीक है, अब इसके लिए हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है। यू मेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एज ₹X एंड ₹Y। दोनों ने मिलकर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया 100, बट हमें ये नहीं पता कि दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। तो हमारे लिए इक्वेशन लिखना बहुत आसान है कि दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन x और y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मान लेते हैं यामिनी का कॉन्ट्रीब्यूशन x है और फातिमा का y है, तो दोनों का क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। उसके बाद हमें इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो कैसे करेंगे। तो पहले तो हमारी इक्वेशन बन गई, यामिनी का कॉन्ट्रीब्यूशन x है, फातिमा का कॉन्ट्रीब्यूशन y है,
इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 100। लेट x इज इक्वल टू 0। अगर यामिनी का कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है तो y 100 हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हमारा बन गया। और अगर उसका 50 है तो उसका भी 50 हो जाएगा, और उसका 100 है तो उसका 0 हो जाएगा। यानी हमें 3 पॉइंट हमने इस तरह से बना लिए, x और y। अगर ये 0 तो इसका 100, इसका 50 तो इसका भी 50, और इसका 100 तो इसका 0। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। पॉइंट हमने बनाए थे x y, तो ये 0, तो ये 100, ये 50, तो इसका भी 50 आ जाएगा। और अगर इसका कंट्रीब्यूशन 100 तो इसका कंट्रीब्यूशन 0। अब इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये मैंने ले लिया मान लो x एक्सिस और y एक्सिस हमने यहाँ पर बना लिए। तो एक हो गया x एक्सिस, एक हो गया y एक्सिस। तो मैं अब एक बड़े ब्लॉक को 25 मान लेता हूं, ठीक है। तो 0 यहां से 0 से ये हो गया 25, ये हो गया 50, ये हो गया 75 और ये 100। तो 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू हो गया 25 यूनिट, ठीक है। तो इधर ये भी हो जाएगा ऐसे ही 25, 50, 75, 100। तो मैंने बड़े बड़े बॉक्सेस को इस तरह से मान लिया। पहला, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 100 है, तो ये वाला पॉइंट होगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 100। जब x की वैल्यू 50 है और y की वैल्यू भी 50 है तो ये वाला पॉइंट आएगा। और जब x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट आएगा। इन तीनों को आप मिला देंगे, ये हो गया हमारा ग्राफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। इस क्वेश्चन के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो कर लेंगे अब इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन है इन कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। अच्छा, ये आप जानते होंगे कि यूएस में, कनाडा में जो टेम्परेचर हम नापते हैं वो डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं, और हमारे यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में हम तापमान नापते हैं, टेम्परेचर को नापते हैं डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, ये है फॉर्मूला। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। तो इससे हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इस इक्वेशन के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और बाकी जो क्वेश्चन है वो करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, पहला हमें इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके लिए पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इक्वेशन क्या है, ठीक है। फ़ारेनहाइट इक्वेशन है F इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। तो अगर मैं सेल्सियस की वैल्यू 0 ले लूं, ठीक है, अगर मैं सेल्सियस की वैल्यू 0 ले लूं एक एक्सिस पे, तो फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं सेल्सियस की वैल्यू 10 ले लूं, 10 ले लूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 10 रख के देखो तो 18, और 18 प्लस 32 हो जाएगा 50 आ जाएगा। आप इसमें रख के देख लेना, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए इस तरह से हमारा, हमने दो वैल्यू ले ली है। अब इसको हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, ठीक है, मैं हाथ से बना लेता हूं। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो जब इस पे मैं सेल्सियस की वैल्यू लूंगा, डिग्री सेल्सियस की, और इस पे हम डिग्री फ़ारेनहाइट को लेंगे, ठीक है। तो 0 यहाँ हो गया, ये मान लेता हूँ एक बड़े बॉक्स को 5, फिर ये 10, ठीक है। या एक सेकेंड, हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे लेते हैं 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30, इस तरह से। और इसी तरह से यहाँ पर लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, तो ये 45 और ये हो जाएगा 50। तो जीरो पे वैल्यू है 32, अब जीरो है डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में है 32, तो ये पॉइंट है। ठीक है, एक मिनट, 30 नहीं 32, इससे थोड़ा सा ऊपर हम, तो ये हो गया 0,32। अब 10,50, तो जब सेल्सियस में 10 है तो फ़ारेनहाइट में 50 है, तो ये पॉइंट है, ये है 10,50। और इन दोनों को मिलाते हुए आप लाइन खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह से लाइन जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हमें सीधे ड्रॉ करना है। ठीक है, आप स्केल से कर लीजिएगा, तो इस तरह से ये लाइन आ जाती है। अब ग्राफ हो गया, इस तरह से ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 सेंटीग्रेड तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो इसमें ये वैल्यू रख देंगे। तो आंसर हमें करना है, इक्वेशन हमें दी हुई है F इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 और डिग्री फ़ारेनहाइट हमें बताना है। तो जब डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 32 है तो वही हमें इसमें रखना है, रख दो। तो डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा 9/5, सॉरी 32 नहीं 30 है, तो 30 है, यहाँ पे 30 रखना है प्लस 32, तो ये से कैंसिल हो गया 6, तो 54 प्लस 32 इज इक्वल टू आ जाएगा 86। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ गई? 86। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो सिंपल सा ये सॉल्यूशन था, इसको कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, अब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 95, सेल्सियस में बताना है कितना होगा। तो वैल्यू रखेंगे, कैसे वैल्यू रखनी है देखिए, इक्वेशन है तो पुट डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे 95 रख देंगे। तो 95 इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5 C प्लस 32, 32 इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9/5 C 95 माइनस 32 इज इक्वल टू हो जाएगा 63, और तो C इक्वल टू हो जाएगा 63, 5 ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, 9 आ जाएंगे डिवाइड में, तो इससे कैंसिल कर दिया, 7 5 35, तो आंसर आ गया C इक्वल डिग्री सेल्सियस आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल है? 35 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो दो चीजें हमें निकालनी है इसमें। पहला, इफ सेल्सियस जो है, अगर सेल्सियस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो पहले इसी को निकालते हैं। तो F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये क्वेश्चन है, C की वैल्यू 0 रख दो, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ गई 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, एक आंसर मिल गया। दूसरा, इफ फ़ारेनहाइट इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज द वैल्यू इन सेल्सियस। तो इस बार हम इस फॉर्मूले में F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, यहाँ पे F को 0 रखा, तो 9/5 C प्लस 32 इधर आ जाएंगे, तो ये माइनस के हो जाएंगे, 9/5 C माइनस के 32, और C इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 32 इंटू 5/9, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएंगे माइनस के 160/9,
कैंसिल भी करोगे तो आपका आंसर आएगा ये -1 और 7 बजे 7 17 और फिर 7 हो जाएंगे 0.7, हाँ 17.7 डिग्री सेल्सियस ये आ जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस की वैल्यू -17 डिग्री सेल्सियस होगी। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट कितने होंगे, 32 फ़ारेनहाइट होंगे, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस कितने होंगे, -17.7। क्लियर है, तो दोनों हमने निकाल लिए। नेक्स्ट देखें, अब if there is a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर हो सकता है जिसमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू और सेल्सियस की वैल्यू इक्वल हो? क्या कोई ऐसा टेम्परेचर हो सकता है? और होगा तो वो क्या होगा? इफ यस फाइंड इट। तो करते हैं, हाँ ऐसा टेम्परेचर होता है। अब वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। देखो कौन सा टेम्परेचर है जिसपे एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू इक्वल होती है। इक्वेशन हमें ये दी हुई है और आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को इक्वल रख देना है। तो आप इसको भी x मान करके रख दीजिए और उसको भी x मान करके रख दीजिए। x इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। तो इसको इधर ले आएंगे, x माइनस 9/5 x इक्वल टू 32। तो ये हो जाएगा 5 एलसीएम लिया, 5x माइनस 9x इक्वल टू 32। तो दिस इज माइनस के 4x/5 इक्वल टू 32। तो 5 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी, तो माइनस के 4x इक्वल टू ये हो जाएंगे 160, और माइनस को उधर भेज दीजिए और 4 से इसको कैंसिल कर देंगे 40। तो x की वैल्यू आ जाएगी -40। ठीक है, माइनस और उधर चला गया। तो x की वैल्यू -40 ऐसी वैल्यू है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होते हैं। यानी 40 डिग्री सेल्सियस माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में भी माइनस के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है। यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के स्केल कब दोनों बराबर होते हैं? जब वैल्यू -40 होती है, तो तब ये दोनों स्केल बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमसे पूछा था। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपको ये लिखना जरूरी है। तो आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं कि लेट, ये हमने एक तरह से माना ही है, लेट डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू x, और ये मान करके हमने निकाला और वैल्यू आ गई। क्लियर है, समझ में आ गया तो एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं यहाँ तक, तो आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो प्लेलिस्ट में आपके सारे क्वेश्चन आंसर के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारी एक्सरसाइज करा दी गई हैं। तो अपने एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।